नमस्कार दोस्तों, एपेक्स क्लासेस एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी 8 डेज मैराथन का पहला दिन है। साथियों, इस मैराथन के असली हीरो तो आप स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम सभी मिलकर बहुत अच्छे से मेहनत करके बढ़िया से रिवीजन करके 80 में से 80 नंबर ला सकते हैं। जब हम रिवीजन करने बैठते हैं तो हमें लगता है अरे ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से आता है, ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन हॉल में हम कई बार जल्दबाजी में सिली मिस्टेक्स कर देते हैं या किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं। हम सब मिलकर बढ़िया से मेहनत करेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे और पेपर को फोड़ के आएंगे, किला जीत के आएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बड़े जोश के साथ हमारा पहला चैप्टर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में हम लोग बोर्ड एग्जाम में क्या वेटेज है और किस किस ढंग से क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखें बेटा ध्यान से, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स दोनों मिला के टोटल 10 मार्क्स का है। अब जो 2018 में मैट्रिक्स चैप्टर लेसन नंबर 3, उससे 2018 में 1 मार्क का 1 क्वेश्चन आया हुआ है और 2 मार्क का भी 1 क्वेश्चन आया है। इसी ढंग से 2019 में भी यही पैटर्न रहा, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन एंड 2 मार्क का 1 क्वेश्चन। फिर जो लेसन नंबर 4 डिटरमिनेंट्स हैं, उससे 2018 में 3 मार्क का क्वेश्चन आया, प्रूव दैट वाला, और 2019 में भी प्रूव दैट वाला 3 मार्क का क्वेश्चन आया। फिर लेसन नंबर 5 इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन वाला जो चैप्टर है, लेसन नंबर 5, 2018 में 1 मार्क का 1 क्वेश्चन एंड 3 मार्क का 1 क्वेश्चन, मीन्स टोटल 4 मार्क्स। और 2019 में भी 1 मार्क का 1 क्वेश्चन एंड 3 मार्क का 1 क्वेश्चन आया। इस ढंग से ये पूरा सिस्टम मिला के 10 मार्क्स हैं और हम लोग इसको तैयार करके 10 मार्क्स काउंट कर लेंगे। मैंने क्या किया, जो हमारी बुक में लेसन नंबर 3, 4 और 5 हैं, उनको क्लब करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पार्ट 1 एंड मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पार्ट 2। ये दोनों पार्ट्स मिला के बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। तो हम लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ एंजॉय करते हुए पढ़ते हैं, ध्यान से समझते जाएं। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पार्ट 1। देन सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स का। व्हाट डू यू मीन बाय मैट्रिक्स? अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इन रोज एंड कॉलम्स enclosed by big brackets is known as matrix. Then order of matrix. अगर किसी भी मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, then order of matrix will be m cross n. Here there are 2 rows and 3 columns, so order will be 2 cross 3. 3 rows and 3 columns, so order 3 cross 3. 2 rows and 2 columns, order 2 cross 2. Next part, representation of matrix. How to represent a matrix? A equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23 and so on. A32 क्या represent करता है? It represents the element of third row and सेकेंड कॉलम। ये इसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी ढंग से अगर मैं कह दूं A13, दिस एलिमेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। इन शॉर्ट, वी रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स एज A इक्वल टू Aij m क्रॉस n, मीन्स ये इसका एलिमेंट है और ये इसका ऑर्डर है। अगर मैं इसको 2 क्रॉस 2 का लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? A इक्वल टू A11, A12, A21, A22। इस कॉन्सेप्ट पे भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स ए और बी इक्वल कब कहलाएंगे? नंबर 1, जब उनका ऑर्डर सेम हो, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, एंड नंबर 2, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। For example,
if A equal to A, B, C, D and B equal to 3, -7, 2 and 4. If matrix A is equal to matrix B, then A equal to 3, B equal to -7, C equal to 2 and D equal to 4. इस कॉन्सेप्ट पे भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, समझ के हर डेफिनेशन हम खुद बनाएंगे। नाम से ही क्लियर है। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल हो गया 4, 7, 2, 9 having only one row and 4 columns, so order 1 cross 4. Similarly, column matrix having only one column. Zero matrix or null matrix means वो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हों, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, इसे हम कैपिटल जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। देन स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें एक खास बात ऑब्जर्व करने की है, गौर से देखें। A11, A22, A33 these are known as elements of principal diagonal। क्या कारण है, ध्यान से समझें। ये एलिमेंट हो गया A11 मीन्स I इक्वल टू J की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। इसी ढंग से ये एलिमेंट भी कहलाएंगे एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। Now, diagonal matrix. Diagonal matrix, a square matrix in which all elements other than principal diagonal are zero. Other than principal diagonal are zero. अब diagonal का ही एक next part आता है scalar matrix. Scalar matrix में क्या खास बात है वो ध्यान से देखें। है तो ये diagonal matrix means principal diagonal के अलावा सारे एलिमेंट जीरो हैं, लेकिन all elements of principal diagonal are equal। गौर से देखें, ये principal diagonal के सारे एलिमेंट सेम हैं और अदर देन principal diagonal सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। नेक्स्ट, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये एक स्पेशल टाइप का स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें principal diagonal के सारे एलिमेंट्स वन होते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय in where n represents order। For example, I3 having all elements 1. Similarly, I2, a unit matrix of order 2 cross 2, 1, 0, 0, 1, 2 cross 2. Triangular matrix, it has two kinds. Number 1, upper triangular matrix, a square matrix in which all elements below the principal diagonal are 0 is known as upper triangular matrix. Similarly, lower triangular matrix, a square matrix in which all elements above the principal diagonal are 0 is known as lower triangular matrix. Next part, operations on matrix। कोई भी मैट्रिक्स दिए हुए उन पे हम क्या क्या ऑपरेशंस लगा सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं, ध्यान से देखते हैं। नंबर 1, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर मुझे कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और मैं किसी कांस्टेंट नंबर के से मल्टीप्लाई करता हूं मैट्रिक्स को, तो हर एलिमेंट मैट्रिक्स का के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए इक्वल टू 3 2 7 9 4 6, देन के ए विल बी 3k 2k 7k 9k 4k 6k। सिमिलरली 5a, ए का हर एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस ढंग से हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर सकते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी दो मैट्रिक्स ए और बी दिए हुए हैं तो हम दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करना है वो ध्यान से देखें। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। ए दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है। अगर मैं ए प्लस बी फाइंड करना चाह रहा हूं और दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर देंगे तो 2 + 7 9 आ गया। सेकंड में सेकंड ऐड कर देंगे 1 आ गया।
6 plus 4 10, 5 plus 1 6, minus 1 plus 3 2, 4 plus 5 9, ऑर्डर सेम 2 क्रॉस 3। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनमें हम जल्दबाजी में कैलकुलेशन में मिस्टेक कर लेते हैं, हमें यहाँ पे अलर्ट रहने की जरूरत है। सिमिलरली अगर मुझे a माइनस बी फाइंड करना होता तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब एक खास बात, जो भी हमने पढ़ा है उन सभी को यहाँ अप्लाई कर देते हैं। जैसे मुझे एडिशन करना है तो a प्लस भी निकाल लूँ, a माइनस भी निकाल लूँ, लेकिन 3a प्लस 5 भी करना है तो a के हर एलिमेंट को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा और b के हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो मुझे 3a प्लस 5 भी मिल गया। फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा 3a प्लस 5b। इसी ढंग से मुझे 2a माइनस b निकालना है तो a का हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस b कर देंगे तो 2a माइनस b मिल जाएगा। इस ढंग से हमने अभी तक जो भी पढ़ा है ऑपरेशन उनको रिवाइज कर लिया। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कोई भी दो मैट्रिक्स a और b दिए हुए हैं, उन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है तो पहले चेक करना पड़ेगा कि एलिजिबल हैं या नहीं है। कैसे चेक करते हैं देखते हैं। a equal to aij m cross n and b equal to bij n cross r. If number of columns of a is equal to number of rows of b, only then product of a and b is possible, otherwise not possible. अगर a और b को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हमने उनको मल्टीप्लाई भी कर दिया तो रिजल्ट का ऑर्डर क्या होगा। यहां कौन बच गया m, यहां कौन बच गया r, तो ए बी इक्वल टू एम क्रॉस आर। मल्टीप्लीकेशन में हम रो बाय कॉलम मेथड को यूज करते हैं। कैसे करना है एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अगर मुझे दो मैट्रिक्स ए और बी दिए हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, बी इक्वल टू दिस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2। चेक करते हैं कि ए का बी से प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए is equal to number of rows of B, so product of A and B is possible. Then how to multiply? AB equal to 1 2 3 2 3 1 and this. First of all we select first row, then multiply by first column of B. Clear? फिर जो भी एलिमेंट्स आएंगे पहले हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, फिर हम सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसको फर्स्ट रो में लिख देंगे। देखिए ध्यान से, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, ये रिजल्ट यहां लिख दिया। अब फर्स्ट रो का 1 2 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 1 3 से 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। सिमिलरली सेकेंड रो के एलिमेंट्स का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन यहां आ जाएगा एंड सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लिकेशन यहां आ जाएगा। फिर सिंप्लीफाई करते हैं 4 प्लस 4 प्लस 3 एंड सो ऑन। हमें रिजल्ट मिल गया 11 13 15 एंड 10। इस ढंग से हम a का b से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में काम आता है a स्क्वायर a क्यूब, देन क्या करना है, a इक्वल टू 2 3 4 1 दिया हुआ है, ए स्क्वायर के लिए a इंटू ए कर देंगे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर इक्वल टू 16 9 12 एंड 13। इस ढंग से हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर अगला मजेदार पार्ट आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज कैसे करता है, अगर मुझे कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, if rows and columns are interchanged, then we get a new matrix which is known as transpose of matrix. एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। a इक्वल टू 3 2 7 5 1 4। ट्रांसपोज के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे 3 2 7, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय a पावर t और a डैश। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is 2 क्रॉस 3
then order of A transpose will be 3 cross 2. Now properties of transpose of matrix. A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे वापस A मिल जाएगा. A माइनस बी का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज. ए बी ट्रांसपोज मीन्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. इस कॉन्सेप्ट, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो हम डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे. A प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, के ए ट्रांसपोज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज. क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ध्यान से समझने की कोशिश करें. अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए. मीन्स मैं रोज एंड कॉलम्स को चेंज कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. यहां देखें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, फर्स्ट रो ए एच जी, इसको मैं फर्स्ट कॉलम बना देता हूं ए एच जी, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया. ए ट्रांसपोज मिल गया. अब हम ऑब्जर्व करते हैं ये ए और ए ट्रांसपोज दोनों इक्वल हैं. इट मींस द गिवन मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एक खास बात और ऑब्जर्व करते हैं, देखिए गौर से. फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू ए जे आई. क्या मीनिंग है? प्रिंसिपल डायगोनल के आजू बाजू के एलिमेंट सेम होंगे, मीन्स दोनों तरफ के एलिमेंट सेम होंगे. देखिए गौर से, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, H यहां भी H, G G F F. इट मीन्स ए आई जे इक्वल टू ए जे आई है. फिर आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए. यहां पर एक एग्जांपल दिया, ए दिया हुआ है, मैंने इसका ट्रांसपोज फाइंड किया, यहां पर ये ट्रांसपोज मिल गया, सभी एलिमेंट में से माइनस कॉमन ले लिया, ये वापस ए के बराबर आ गया. मींस मुझे क्या मिल गया? ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए. इसकी खास बात क्या होती है, ध्यान से समझें. प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, और दूसरी बात, प्रिंसिपल डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट सेम बट ऑपोजिट इन साइन होते हैं. यहां पर देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट H माइनस G G F माइनस F, same but opposite in sign. And third important part, for skew symmetric matrix, A transpose equal to minus A, Aij equal to minus Aji, and Aij equal to 0 if I equal to j, means all elements of principal diagonal are 0. इस ढंग से हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं डिस्कस कर लिया. प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. If A is a square matrix, then A plus A transpose is a symmetric matrix. A transpose and A transpose A are symmetric matrix. A minus A transpose a skew symmetric matrix. Any square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. For example, A equal to A plus A transpose by 2 plus A minus A transpose by 2. It is symmetric part and it is skew symmetric part. हमने अभी भी देखा है A plus A transpose symmetric है और A minus A transpose skew symmetric है. ये हो गई properties of symmetric and skew symmetric matrix. अब इस concept से related एक अच्छा सा question अटेंड करते हैं. If A equal to this is a skew symmetric matrix, then find the value of A and B. ध्यान से समझने की कोशिश करें. अभी अभी हमने डिस्कस किया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है. सॉल्व करते हैं. A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए रख देते हैं. A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए मीन्स फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे. 0A माइनस 3, ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, इनको ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम बना देते हैं. 0A माइनस 3, सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम 2 0 माइनस 1, B 1 0 is equal to minus of A means as it is A लिख देते हैं. 0A minus 3, 2 0 minus 1,
B1 0। अब है तो ये इक्वल मैट्रिक्स, दोनों तरफ कंपेयर कर लेते हैं। 0 इक्वल टू 0 सेम है, 2 इक्वल टू माइनस ऑफ A, -2 इक्वल टू A। Similarly, next element B, B equal to minus of -3, B equal to 3। इस ढंग से स्क्यू सिमेट्रिक डेफिनेशन को यूज किया हमने और क्वेश्चन को अटेंड किया। इसमें दो कॉन्सेप्ट काम में आ गए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिक्स। इसकी हेल्प से हमने अननोन वैल्यू को फाइंड कर लिया। इसी ढंग से एक अगला मजेदार क्वेश्चन देखें, a + b 4 एंड दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। मीन्स यहां पर मुझे दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं, देखें ध्यान से, इक्वल मैट्रिक्स हैं, दोनों तरफ कंपेयर कर लेंगे। अभी हमने क्वेश्चन अटेंड किया था वैसा ही है, तो a + b इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। 4 इक्वल टू 4, -3 इक्वल टू -3 एंड ab इक्वल टू 8। अब तो सिंपल ये 10th लेवल का क्वेश्चन बन गया, फिर भी हम डिस्कस करते हैं। यहां से हम b की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देते हैं, b इक्वल टू 6 - a। पुटिंग इन इक्वेशन 2, a मल्टीप्लाइड बाय 6 - a इज इक्वल टू 8। क्या मिल जाएगा? 6a - a² इक्वल टू 8 और a² - 6a + 8 इक्वल टू 0। अब तो सिंपल सा काम है, फैक्टर्स करना है। फैक्टर्स इस ढंग से करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 8a² आ जाए और ऐड करने पे -6 आ जाए। क्या लिखेंगे हम लोग? a² - 4a - 2a + 8 इक्वल टू 0। सॉल्व करें तो क्या मिला? a -4 - 2 a - 4 इज इक्वल टू 0। a - 4 a - 2 इज इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 2। क्लियर? नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, using equation number 2, ab equal to 8। Case 1, if a equal to 4, if a equal to 4, तो 4, b equal to 8, b equal to 2। सिमिलरली केस 2 रख देंगे, a equal to 2 रख देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। मेरे ख्याल से बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं, कंपेयर करेंगे एलिमेंट्स को और अननोन वैल्यू फाइंड कर देंगे। इसी ढंग से नेक्स्ट पार्ट देखें, a equal to this, b equal to this, then prove that ab ट्रांसपोज इक्वल टू b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। सबसे पहला काम क्या करना है? मैट्रिक्स a को b से मल्टीप्लाई करना है। ab इक्वल टू मैट्रिक्स a का b से मल्टीप्लीकेशन किया, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे मल्टीप्लाई करना है। We are getting 8, 13, 7 and 21. Now AB transpose means फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। फिर RHS पार्ट को अटेंड करते हैं, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज मीन्स फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम एंड A ट्रांसपोज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं रो बाय कॉलम मेथड से और ये रिजल्ट मिल जाता है LHS इक्वल टू RHS। इस ढंग से हम प्रूव कर सकते हैं AB ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। सिर्फ अलर्ट रहने की जरूरत है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो जाए। इसी ढंग से नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फाइंड A if 2a minus this equal to this। अटेंड करते हैं अपन, क्या मिल जाएगा मुझे? 2a इक्वल टू, यह आया हुआ है राजस्थान बोर्ड 2018 में, 3 -1 1 2 0 5 प्लस 1 5 3 2 0
1। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। हम हर छोटी से छोटी बात को अच्छे से डिस्कस करेंगे, किसी तरह की हड़बड़ी नहीं मचानी है। 3 + 1 4, -1 + 5 4 4 4 0 6। अब इक्वल टू हाफ कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a = 1/2 4 4 4 4 0 6 मीन्स इक्वल टू, हाफ से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2 2 0 3। दिस इज वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। इसी ढंग से नेक्स्ट पार्ट देखें, इफ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस देन फाइंड ए बी डैश। सबसे पहला काम क्या करना है, मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले ये देखें इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 1। क्लियर। अब जो रिजल्ट मिलेगा 1 क्रॉस 1 का मिलेगा, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4 प्लस 16 प्लस 24, 20 + 24 = 44। Now AB transpose again 44, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि 1 क्रॉस 1 का है। इसी ढंग से नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 राजस्थान बोर्ड, a equal to this then prove that a square minus 5a plus 7i2 equal to 0। अभी हमने डिस्कस किया था a स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, a को a से मल्टीप्लाई करना है। ये a दिया हुआ है तो a स्क्वायर हो गया दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, 8 5 -5 and 3। नाउ LHS a square minus 5a plus 7i2, a स्क्वायर माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे a के हर एलिमेंट से प्लस 7i2 1 0 0 1, देन वी आर गेटिंग दिस। अब तो सिंपल सी बात है, 8 - 15 -7 + 7 0, 5 - 5 0 + 0 is 0, -5 + 5 0 + 0 is 0, 3 - 10 is -7 + 7 = 0 = RHS। इस ढंग से हमने LHS = RHS प्रूव कर दिया। नेक्स्ट पार्ट, construct a 2 × 2 matrix A equal to Aij whose elements are given by Aij equal to mod of -5i plus 2j। ये हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स वाले कॉन्सेप्ट को यूज करना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कैसे स्टार्ट करें, मुझे 2 × 2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए लेट कर लेता हूं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लेट ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22 ऑफ ऑर्डर 2 × 2। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब गौर से देखें, हमें ये रिलेशन दिया हुआ है और इस रिलेशन की हेल्प से हमें ये सारे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। नंबर 1 देखें ध्यान से, आई वांट टू फाइंड आउट A11 यूजिंग दिस रिलेशन, i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1, A11 mod of -5 × 1 प्लस 2 × 1 क्या मिल जाएगा हमें, -5 + 2 मीन्स -3, mod of -3 इट मीन्स 3 आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट इज A12, A12 is equal to mod of -5 × 1 प्लस 2 × 2, -5 + 4 means mod of -1 is equal to 1. Now we have to find out A21. A21 i के प्लेस पे 2 कर देंगे, j के प्लेस पे 1 कर देंगे, -5 × 2 प्लस 2 × 2, -10 + 4
-10, यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, 1 आ जाएगा, -2, तो -10 + 2 इज -8 इज इक्वल टू 8. Similarly, A22 विल बी I की जगह 2 और J की जगह भी 2, तो -5 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, -10 + 4 इज mod of -6 इज इक्वल टू 6. हमने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली. अब हमें क्या करना है, रिजल्ट लिखना है. तो रिजल्ट कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखते जाएं. A इक्वल टू A11 की वैल्यू हो गई 3, नेक्स्ट एलिमेंट इज 1, देन 8 एंड 6 ऑफ ऑर्डर 2 × 2. इस ढंग से हम किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर उसके एलिमेंट्स का रिलेशन हमें दिया हो. अगर ये किसी और ऑर्डर का होता तो भी हम उसको आराम से फाइंड कर सकते हैं. इसी तरह का एक क्वेश्चन और दिया हुआ है. ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास में A इक्वल टू दिस, देन फाइंड आउट 2A² - 3B. राजस्थान बोर्ड 2018, ये हम आराम से अटेंड कर सकते हैं. ये 2017 का क्वेश्चन है. 2A - B मीन्स A को 2 से मल्टीप्लाई करना है, -B करना है. आप लोग ट्राई करेंगे. इसी ढंग से RBC 2016 का क्वेश्चन है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 के बराबर करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करनी है. इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से जरूर ट्राई करें, आराम से अटेंड हो जाएंगे. नेक्स्ट पार्ट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट्स. डिटर्मिनेंट्स को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. हमने लेसन 3 वाला जो पार्ट है वो डिस्कस किया है. मैट्रिक्स का आगे वाला पार्ट करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट्स का आइडिया होना बहुत जरूरी है. तो ध्यान से देखें. अ यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स is known as determinant. It is represented by determinant A. Clear? Determinant of a matrix of order 2 × 2. अगर मुझे 2 × 2 का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट इस ढंग से फाइंड कर लेंगे. कैसे सॉल्व करना है आपको पता ही है. ध्यान से देखें. दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मीन्स 3 × 2 = 6 प्लस 20 इज इक्वल टू 26. इस ढंग से हम लोग 2 × 2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं. अगर मुझे 3 × 3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखते जाएं. A इक्वल टू ये दिया हुआ है. जो साइन स्कीम लगानी है वो हम कैसे लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस. अगर मैं फर्स्ट रो के अलोंग कर रहा हूं एक्सपेंशन तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय, सबसे पहले प्लस का निशान है. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो पीछे क्या बचेगा, 2 × 5 = 10 -0, फिर माइनस का निशान -1. अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छुपा देंगे तो क्या बचेगा, -5 प्लस 12, फिर +0. 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलना है. अब यहां ध्यान से देखें, 3 × 10 = 30 माइनस 12 - 5 is 7 इज इक्वल टू 23. इस ढंग से हम लोग 3 × 3 के डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं. फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आता है माइनर्स. अब ध्यान से देखें, आगे का जो हमारा काम होगा, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, उसमें हमें ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी और ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए की, एडजॉइंट ए के लिए कोफैक्टर की और कोफैक्टर के लिए माइनर की. अगर मैंने माइनर में गलती कर दी तो कोफैक्टर गलत हो गया, कोफैक्टर के साथ साथ एडजॉइंट ए गलत, ए इनवर्स गलत, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी गलत. इसलिए आपको कैलकुलेशन में बहुत सावधानी रखनी है. अब ये माइनर क्या चीज है हम ध्यान से समझते हैं. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक डिटर्मिनेंट होगा और हमें हर एलिमेंट का माइनर निकालना है. डेफिनेशन हम खुद बनाएंगे, ध्यान से समझते हैं.
ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक डिटर्मिनेंट है। इसमें डेफिनेशन क्या होगी? सपोज आई वांट टू फाइंड आउट माइनर ऑफ A11, इफ वी डिलीट corresponding row and column of any element, then value of remaining determinant is known as minor of that element, and minor is represented by Mij. In this case M11 corresponding row and column को डिलीट किया, पीछे कौन बचा? A22, A23, A32, A33। इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो हमें माइनर M11 मिल जाएगा। इसी ढंग से M32 निकालना है, कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को डिलीट किया तो M32 मिल जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आता है कोफैक्टर। सिंपल सी बात है, अगर मैं माइनर के आगे प्रॉपर निशान लगा दूं तो मुझे कोफैक्टर मिल जाता है। देन हाउ टू अप्लाई प्रॉपर साइन? डेफिनेशन समझें। अगर मैं सेकेंड डेफिनेशन बता रहा हूं, माइनर को -1 टू द पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई कर दो, देन वी गेट कोफैक्टर। सो Fij इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस जे Mij, वेयर Fij रिप्रेजेंट्स कोफैक्टर, Mij रिप्रेजेंट्स माइनर। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने छोटी क्लासेस में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसको रिवाइज करते हैं। -1 टू द पावर ऑड is equal to -1 and -1 to the power even is equal to +1। यही कॉन्सेप्ट यहां काम आएगा। F11 निकालना है, A11, A12, A13। आप तो जस्ट i प्लस जे कर लीजिए। फर्स्ट एलिमेंट रो i को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड एलिमेंट j को रिप्रेजेंट करता है। 1 + 1 2, इवन है तो -1 की पावर इवन +1, सो प्लस निशान लगा देंगे। यहां पर 1 + 2 -1 टू द पावर 3 ऑड है, माइनस का निशान लग जाएगा। 1 + 3 इवन है, प्लस लगा देंगे। 2 + 1 ऑड है, माइनस लगा देंगे। इसी ढंग से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस निशान लगा देंगे। A11, A12 ये दिया हुआ है। 1 + 1 पॉजिटिव, 1 + 2 ऑड, सो नेगेटिव, सिमिलरली माइनस एंड प्लस। इन शॉर्ट अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं एक इस ढंग से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं कोफैक्टर को। Fij इक्वल टू Mij if i plus j equal to even and minus of Mij if i plus j is odd। क्लियर? यहां पर जो गड़बड़ होती है वो सिर्फ प्लस माइनस के निशान लगाने की गड़बड़ होती है। हमने अगर प्लस की जगह माइनस यूज कर लिया, पूरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। बड़ा आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो, सबसे पहले हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लीजिए और उस एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दीजिए। क्लियर? अब जो हमें नया मैट्रिक्स मिला उसका ट्रांसपोज कर देंगे, देन वी गेट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स and it is represented by ADJA। Adjoint of matrix is represented by ADJA। In short, जो भी मैंने डेफिनेशन बोला उसको इस ढंग से हम याद रख सकते हैं। ADJ इक्वल टू Fij का ट्रांसपोज, मीन्स हर एलिमेंट को रिप्लेस करना है कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, देन उसका ट्रांसपोज करना है, वी गेट एडजॉइंट A। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें हमने अभी तक जो जो भी पढ़ा, माइनर, कोफैक्टर, सभी रिवाइज हो जाएंगे। एडजॉइंट ए फाइंड करना है इफ ए इक्वल टू दिस। ध्यान से देखें, पहला एलिमेंट है 2, मैं इसका कोफैक्टर फाइंड करना चाह रहा हूं। F11 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। लोकेशन कौन सा है? प्लस का, तो मैं क्या कर देता हूं, सबसे पहले बाहर लगा देता हूं प्लस। अब इस 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे। पीछे कौन बचा? 4 - 1 - 2 7, 4 - 1 - 2 7, 4 7 जा 28,
-2 is equal to 26. So F11 is 26. इसी ढंग से हम F12 निकाल सकते हैं, F13 निकाल सकते हैं, F21, F22 ये सब हम फाइंड कर लेंगे। ये सारे के सारे कोफैक्टर्स हैं। अब पहला एलिमेंट कौन था? 2। 2 के प्लेस पे इसका कोफैक्टर 26 रख दिया। फिर अगला एलिमेंट 3, उसके प्लेस पे -14 इसका कोफैक्टर रख दिया। 5 के प्लेस पे इसका कोफैक्टर -26 रख दिया। हमने सभी एलिमेंट्स को कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया और उसका ट्रांसपोज लेना है, मींस पहली रो को पहला कॉलम। सो एडजॉइंट ए को फर्स्ट रो इज 26 -14 -26, 26 -14 -26। मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। इस ढंग से हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए फाइंड कर सकते हैं। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इनवर्स के लिए हमने इसको दो पार्ट में बांट दिया। नंबर 1, सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 then A inverse does not exist. It is known as singular matrix. सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट ए 0 होगा, हम उसके लिए इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते। फिर आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 then A inverse exists. It is also known as invertible matrix. अब A inverse exist करता है, then how to find? Using this formula, A inverse equal to adjoint A upon determinant A, where determinant is not equal to 0. एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। A equal to 5 minus 3 2 4. Then find out A inverse. First of all, we have to find out value of determinant A. Determinant A equal to 5 4 is 20 plus 6, that is 26. Determinant A not equal to 0. Now we have to find out cofactors. So F11 is 4, F12 is -2, F21 3, F22 is 5. Now replace all elements by their corresponding cofactors. Adjoint A equal to 4 minus 2 3 5 transpose. Now A inverse is adjoint A upon determinant A. A inverse का क्वेश्चन भी राजस्थान बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, हम डिस्कस करेंगे। A inverse equal to 1 upon 26, 4, 3, minus 2 and 5. इस ढंग से किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम A इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। फिर आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ए। किसी भी मैट्रिक्स A को एडजॉइंट A से मल्टीप्लाई कर दें तो डिटरमिनेंट A इंटू आई एन मिल जाता है, वेयर आई एन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। या मैं एडजॉइंट A को A से मल्टीप्लाई करूं तो भी यही रिजल्ट मिलना है। एडजॉइंट A का ट्रांसपोज मीन्स A ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालो, या एडजॉइंट A का ट्रांसपोज कर दूं, एक ही बात है। एडजॉइंट AB इक्वल टू एडजॉइंट B इंटू एडजॉइंट A। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे AB ट्रांसपोज का क्वेश्चन दिया था, उसी ढंग से ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। क्या? प्रूव दैट एडजॉइंट AB इक्वल टू एडजॉइंट B इंटू एडजॉइंट A। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A इक्वल टू डिटरमिनेंट A टू द पावर n माइनस 2 इंटू A। इसी ढंग से प्रॉपर्टीज ऑफ A इनवर्स। A इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा? A ट्रांसपोज का इनवर्स या A इनवर्स का ट्रांसपोज एक ही बात है। AB इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहां पर अगर मुझे कहा जाए A B C इनवर्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे? C इनवर्स, B इनवर्स, A इनवर्स, इसी ढंग से मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इस पार्ट को ध्यान से समझें, हम अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं और गड़बड़ कहाँ होती है, हम कैलकुलेशंस में सिली मिस्टेक कर देते हैं। और कैलकुलेशन भी कहाँ, कोफैक्टर निकालना था, माइनस लगाना भूल गए, बस गड़बड़ होगी। ध्यान से देखें। हाउ टू अटेंड द प्रॉब्लम? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गिवन सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। एक मैट्रिक्स बना लेंगे उनके कोफिशिएंट्स का, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, एंड एक मैट्रिक्स बना लेंगे xyz जो आपको वेरिएबल्स दिए हुए हैं।
और जो कॉन्स्टेंट्स दिए हुए उनका भी एक मैट्रिक्स बना लेंगे d1 d2 d3। अब हमें मैट्रिक्स क्या मिल गया, ax इक्वल टू b। इसको मैंने a लेट कर लिया, इसको कैपिटल X लेट कर लिया और इसको b लेट कर लिया, तो मुझे मिल गया ax इक्वल टू b। नाउ मैं चेक करूंगा इसका A इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल टू 0, देन A इनवर्स एग्जिस्ट। नाउ x इक्वल टू A इनवर्स b, ये कैसे आया वो देखें। ax इक्वल टू b है, मैं दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं, तो A इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ax इज इक्वल टू A इनवर्स b। We know it very well, A inverse into A is I, x is equal to A inverse b। किसी भी मैट्रिक्स x को I से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वापस x मिलना है, देन आई विल राइट x इक्वल टू A इनवर्स b। इस ढंग से हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब तो बड़ा आसान सा काम है, A इनवर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू पुट कर देंगे और हमें x इक्वल टू A इनवर्स b मिल जाएगा। एक सिंपल से एग्जांपल की हेल्प से इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, हमें क्वेश्चन गिवन है, फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। यू आर गिवन 2x minus y plus 3z equal to 9, x plus y plus z equal to 6, x minus y plus z equal to 2. First of all, write in matrix form. So in matrix form 2 minus 1 3, 1 1 1, 1 minus 1 1, and जो वेरिएबल्स हैं x y z उनका भी एक मैट्रिक्स बना लिया और जो कॉन्स्टेंट्स 9 6 2 हैं उनका भी एक मैट्रिक्स बना लिया। लेट दिस मैट्रिक्स एज कैपिटल A, कैपिटल X and कैपिटल B, then we get matrix form equation ax equal to b। अब क्या करना है, चेक कर रहे हैं A इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। मैंने देख लिया डिटर्मिनेंट A की वैल्यू फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट A का वैल्यू क्या आ गया -2। सिंस डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0, सो A इनवर्स एग्जिस्ट। अब A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो अगली जिम्मेदारी किसकी है, एडजॉइंट A की, तो एडजॉइंट A फाइंड करते हैं और एडजॉइंट A के लिए हमें हर एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है। f11 is 2, f12 0। जैसे मैं f11 निकालना चाह रहा हूं तो देखें ध्यान से, f11 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी ढंग से करेंगे। लोकेशन पॉजिटिव है, प्लस लगा दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छुपा दिया, पीछे कौन बच गया 1 1 -1 1, 1 1 -1 and 1 is equal to 1 plus 1 is equal to 2। हमें f11 मिल गया, इसी ढंग से f12 निकाल देंगे, f13 निकाल देंगे, सभी एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकाल दिए। फिर हर एलिमेंट को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से रिप्लेस कर देंगे। क्या मिलता है देखिए, एडजॉइंट A इक्वल टू 2 0 -2 -2 -1 1 -4 1 3, हर एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर, देन ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, यहां इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं। फर्स्ट रो इज 2 0 -2, फर्स्ट कॉलम बना दिया 2 0 -2। सेकेंड रो -2 -1 1, -2 -1 1, देन -4 1 3, -4 1 3। इस ढंग से हमने एडजॉइंट A फाइंड कर लिया और एडजॉइंट A फाइंड करने के बाद हमें निकालना पड़ेगा, जैसे यहां पे हो गया 2 -2 -4, A इनवर्स। एडजॉइंट A आने के बाद अगला पार्ट देखते हैं, A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A। So A inverse equal to 1 upon -2, 2 -2 -4 and this। अब इसको इक्वेशन 2 में वैल्यू डाल देते हैं। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास में, x इक्वल टू A इनवर्स B। सो x इक्वल टू 1 अपॉन -2, ये वैल्यू डाल दी और B की वैल्यू 962 है। अब तो बड़ा आसान काम है, सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है और बार माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, XYZ इक्वल टू 1 2 3। इतनी मेहनत करने के बाद मन में फिर भी हलचल कि कहीं क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। चेक कर लेते हैं क्या तकलीफ है। जो वैल्यूज मिली, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3, उसको हम लोग
ओरिजिनल सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के देखते हैं। देखिए गौर से, फर्स्ट इक्वेशन x की जगह 1, y की जगह 2, z की जगह 3 रखा। 2 - 2 + 3 × 3 9, 9 = 9 सेटिस्फाई कर रहा है। 1 + 2 + 3 = 6 सेटिस्फाई कर रहा है। 1 - 2 + 3 = 2 सेटिस्फाई कर रहा है। x = 1, y = 2, z = 3, तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमारा रिजल्ट सही है। क्लियर? इस ढंग से अब देखें, अगला पार्ट जो है 2019 में सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी इसी ढंग से आप लोग ट्राई करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे, फिर Ax = b, फिर x = A 1b निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। सेम यही पैटर्न है जो हमें यूज करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट देखें। एक क्वेश्चन 2019 में दिया हुआ है, A 1 निकालना है। मैंने आपसे कहा था मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात, A = cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, देन फाइंड आउट A 1। अब A 1 निकालने के लिए पहली कंडीशन डिटर्मिनेंट A निकालें, एंड डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0, ओनली देन A 1 एग्जिस्ट। तो पहले डिटर्मिनेंट A निकालते हैं। डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 मीन्स A 1 एग्जिस्ट करता है। अब मुझे क्या करना है, एडजॉइंट A के लिए हर एलिमेंट का कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालना है। F11 निकालते हैं। अब जो निशान लगाने कैसे लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस। सबसे पहले F11 फाइंड करता हूं। F11 cos थीटा, तो यहां पे इसको छुपाया, क्या बच गया, cos थीटा। F12, अब लोकेशन कौन सी है, माइनस की। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, गड़बड़ सिर्फ हम प्लस माइनस की करते हैं। लोकेशन माइनस लगा दी। अब कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छुपा दिया, तो माइनस ऑफ साइन थीटा, क्या मिल गया, साइन थीटा। फिर अगला एलिमेंट है F21, लोकेशन माइनस की। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छुपाने पर साइन थीटा। फिर F22, लोकेशन प्लस रो एंड कॉलम को छुपाया तो कॉस थीटा बच गया। अब हमें चाहिए एडजॉइंट A। हर एलिमेंट को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे, तो कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें। अब A 1 लेना है, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 1, A 1 इक्वल टू 1/1। एडजॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, कॉस थीटा, साइन थीटा, देन सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इस ढंग से हम लोग A 1 फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाया एंड 1/डिटरमिनेंट A कर लिया। माय डियर स्टूडेंट्स, इस ढंग से हमने थ्योरेटिकल हर पॉइंट को लगभग टच कर लिया है और बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को भी अटेंड कर लिया है। और कहाँ कहाँ हम लोग सिली मिस्टेक्स कर लेते हैं, कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो सकती हैं, ये सब चीज़ें भी हमने डिस्कस की। अब आप लोग अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से मेहनत करें और टॉपिक को एकदम दमदार बना लें। मेरे ख्याल से आप सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।